नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको शिव महापुराण का 28वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। मान्यता है कि श्रावण मास में शिव महापुराण की कथा को सुनने से महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनवांछित इच्छा पूरी करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शंकर के अपने निवास स्थान को चले जाने पर सखियों सहित पार्वती भी उनके रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेती हुई पिता के घर को चली। पार्वती का आगमन सुनकर मैना और हिमालय दिव्य रथ पर आरूढ़ हो हर्ष से विहल होकर उनकी आवागमनी के लिए चले। पुरोहित, पुरावासी, अनेक सखियां तथा अन्य सब संबंधी भी वहां पहुंचे। पार्वती के सारे भाई मेनाक आदि बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उन्हें घर लाने के लिए चले। इसी बीच पार्वती नगर के निकट आ पहुंची। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने माता पिता को देखा, जो अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से विहलचित होकर दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने सखियों सहित उन्हें प्रणाम किया। माता पिता ने भी अपनी पुत्री को पूर्ण आशीर्वाद दे उन्हें छाती से लगा लिया और ओह मेरी बच्ची ऐसा कहकर प्रेम से विहल होकर रोने लगे। तत्पश्चात अपने घर की दूसरी स्त्रियों तथा भाभियों ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें भुजा में भरकर उनसे भेंट की। देवी, तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्य को अच्छी तरह से सिद्ध कर लिया है। तुम्हारे सदाचरण से हम लोग पवित्र हो गए हैं। ऐसा कहकर सब लोग हर्ष के साथ पार्वती की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे, उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी का सानंद पूजन किया। उस अवसर पर विमान पर बैठे देवताओं ने भी पार्वती जी को नमस्कार कर उन पर फूलों की वर्षा की। नारद, उस समय तुम भी एक सुंदर रथ पर बैठकर ब्राह्मण आदि सब लोगों को नगर में ले गए। फिर ब्राह्मणों, सखियों तथा दूसरी स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा का घर के भीतर प्रवेश कराया। स्त्रियों ने उनके ऊपर बहुत सी वस्तुएं निछावर की। ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिए। मुनीश्वर, पिता हिमवान और माता मेनका को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल माना और यह अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। गिरिजा ने ब्राह्मणों और बंदीजनों को धन दिया और ब्राह्मणों से मंगल पाठ कराया। मुने इस प्रकार पार्वती के साथ हर्ष से भरे हुए माता पिता, भाई और भाभियां भी घर के आंगन में प्रसन्नता पूर्वक बैठी। तदंतर हिमवान प्रसन्नचित से सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गए। इस बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्त वत्सल भगवान शिव एक अच्छा नाचने वाले नट का भेष बनाकर मेनका के पास आए। उन्होंने बाएं हाथ में सींग और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर कठरी रख छोड़ी थी। लाल वस्त्र पहने वे भगवान रुद्र नाच और गान में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने मेनका के पास बैठी हुई स्त्रियों में टोली के बीच सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत गाए। उन्होंने वहां सुंदर ध्वनि करने वाले श्रृंग और डमरू को भी बजाया। नाना प्रकार की बड़ी मनोहारी लीला की। नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष, बालक के वृद्ध वहां आ पहुंचे। मुने उस सुमधुर गीत को सुनकर और उस मनोहर उत्तम नृत्य को देखकर वहां आए हुए सब लोग तत्काल मोहित हो गए। मैना भी मोहित हो गई। उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। वे त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ते थे। उनका सारा अंग विभूति से विभूषित था। वे हड्डियों मालाओं से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य तथा चंद्रमा और अग्नि की भांति उनके 3 नेत्र प्रतीत होते थे। उन्हें नाग का यशोपवीत धारण कर रखा था। उनके उस सुम्य रूप को देखकर दुर्गा देवी प्रेम वेश से मूर्छित हो गई। गौर वर्ण विभूषित दीन बंधु, दया सिंधु और सर्वथा मनोहर महेश्वर पार्वती से कह रहे थे कि वर मांगो। अपने हृदय में विराजमान महादेव को इस रूप में देखकर पार्वती देवी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। प्रीति युक्त हृदय से शिवा को वैसे ही कल्याणकारी वर देकर वे पुनः अंतर ध्यान हो गए और वहां पूर्वत भिक्षा मांगने वाला नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगे। उस समय मैना सोने की थाली में रखे हुए सुंदर रत्न ले प्रसन्नता पूर्वक उन्हें देने लगी। उनका यह ऐश्वर्य देखकर भगवान शिव मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को लेना स्वीकार किया। वे भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को मांगने लगे और पुनः कौतुक व सुंदर नृत्य और गान करने लगे। मैना उस भिक्षुक नट की बात सुनकर कुपित हुई और उसे डांटने लगी। उनके मन में उसे बाहर निकाल देने की इच्छा हुई। इसी बीच में गिरिराज हिमावन गंगा से स्नान करके लौटे। उन्होंने अपने सामने एक नट भिक्षुक को आंगन में खड़ा देखा। मैना के मुख से सारी बात सुनकर उन्हें भी बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी
कि इस नट को बाहर निकालो। मुनि श्रेष्ठ, वे नट विशालकाय अग्नि की भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो उठे। उन्हें छूना भी कठिन था, इसलिए कोई भी उन्हें बाहर न कर सका। तात फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद उन भिक्षु शिरोमणि शैलराज को अपना अत्यंत प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया। हिमवान ने देखा, भिक्षु ने तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पित्त वस्त्र शोभा पाते हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। हिमवान पूजा के समय गदाधारी श्रीहरि को जो पुष्प आदि चढ़ाए थे, वे सब उन्हें भिक्षुक के शरीर पर और मस्तक पर दिखे। तत्पश्चात गिरिराज ने उन भिक्षु शिरोमणि को जगत का सृष्टिकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में देखा। उनका शरीर लाल वर्ण का था। वे वैदिक सूक्त का पाठ कर रहे थे। तदंतर शैलराज ने उन कौतुककारी नट को एक ही क्षण में जगत के नेत्र रूप सूर्य के आकार में देखा। तात इसके बाद वे महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई दिए। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। वे उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर वे केवल तेजोमय रूप से दृष्टिगोचर हुए। उनका यह स्वरूप निराकार, निरंजन, उपाधि शून्य, निरही तथा अद्भुत प्रतीत होता था। इस प्रकार हिमवान ने उनके बहुत से रूप देखे और उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे तुरंत ही परमानंद में निर्मग्न हो गए। तदंतर सुंदर लीला करने वाले उन भिक्षु शिरोमणि ने हिमवान और मैना से दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांगा। दूसरी कोई वस्तु उन्हें ग्रहण करने की इच्छा नहीं थी, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। फिर भिक्षुक ने उन्हें कोई वस्तु नहीं ली और वे वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब मैना और शैलराज को उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। वे सोचने लगे, भगवान शिव हमें अपनी माया से छलकर अपने स्थान को चले गए। यह विचार कर उन दोनों की भगवान शिव में परम भक्ति हुई, जो महान मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली, दिव्य तथा संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली थी। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।